राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह पैरों पर है। ऐसा लगता नहीं कि यहाँ राजस्थान में कानून का शासन है और किसी प्रकार का कानून का भय अपराधियों में है। पहले भी कई बार राजस्थान में महिला दुष्कर्म इस विषय के ऊपर हम लोग बोलते रहे। आज भी परसों जो भीलवाड़ा के कोटड़ी में घटना हुई है, उसने सबका दिल दहला दिया है। क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री जी इस बात की आश्वस्ता दे सकते हैं हर माँ बाप को कि बेटी किसी काम से घर से बाहर निकलेगी तो शाम को सुरक्षित घर लौटेगी? एक बेटी अपने खेत पर जाती है, जो गाँव में हमारे यहाँ राजस्थान और देश के परिवेश में खेत और खलिहान को संभालना, अपने पशुओं को संभालना पारंपरिक दृष्टि से सदियों से चला आ रहा है। उस परिवेश में एक बच्ची घर से निकलती है, अपने खेत पे जाती है, पशुओं को चराने जाती है। शाम को 6 बजे पुलिस को रिपोर्ट की जाती है कि बेटी लापता है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, परिवार ढूंढता है। जब भाई को बेटी की चप्पलें मिलती हैं और एक भट्टी के पास बदबू आती है, तब उसकी खोज शुरू होती है और उसकी जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं। ये सुनकर के रूह कांपती है। मुख्यमंत्री जी, कब तक कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफवाहें फैलाने का काम कर रही है? ये दीवार के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान का गृह मंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री आज पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कह सकता हूं कि अक्षम है पूरी तरह से। शायद मैं इससे ज़्यादा कड़ा नहीं बोल सकता। और केवल इसके लिए हम कारण दें कि इस कोटड़ी की घटना के लिए इस पूरे 4.5 साल के परिवेश में हम जाएंगे तो ध्यान में आएगा कई कांग्रेस के नेताओं के बेटों ने, परिवार के लोगों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म के काम किए। चाहे वो जाहिदा खान जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, उनके पति का विषय होगा। मुकदमे दर्ज नहीं होते, जब कोर्ट से कार्रवाई होने का जाता है तब मुकदमे दर्ज होते हैं। जौहरी मीणा का, जौहरीलाल जी के बेटे का विषय होगा, उसमें भी कोर्ट के जब आदेश निकला तब मुकदमा दर्ज हुआ। और अभी हाल में बाबूलाल जी के भतीजे के इस तरह की घटना हुई और उसके ऊपर भी लगातार लीपापोती करने का काम होती है। जब पुलिस को ये कहा जाता है कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी है और किस पे नहीं, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस देश की बेस्ट पुलिस में होती थी, क्राइम कंट्रोल में भी, पुलिसिंग में भी। लेकिन 4.5 साल में जिस प्रकार से थाने और चौकियों को सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों के गिरवी रख दिया, उनकी नीलामी करने की शुरुआत मुख्यमंत्री जी आपने की है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, उसका परिणाम है कि आज सारा राजस्थान देश के उन प्रांतों की तरह हो गया है जहां कभी चर्चा होती थी उन प्रांतों में तो स्थितियां सुधर गई, लेकिन राजस्थान बद से बदतर होता जा रहा है। आज मैं उन बहन बेटियों की आवाज़ को इस फोरम पर उठाने के लिए आया हूं कि मुख्यमंत्री जी आप तो जागिए। कभी कांग्रेस के नेता ने कहा था कि पट्टी खोलिए, खड़े होइए। अब हम कहते हैं कि अब चुनाव के मुहाने पर हैं और आपकी सरकार जा रही है। जाते जाते भी कोई संदेश देकर के कार्रवाई करें, ऐसा हम सबका मानना है। संदेश को लेकर के आए। पिछले दिनों रिपोर्ट बहुत छपी, एक चाइल्ड पॉर्न के ऊपर भी रिपोर्ट आई है, जिसमें भी आया है कि राजस्थान अव्वल नंबर पर है। और ये पहला विषय नहीं, साइबर क्राइम और चाइल्ड पॉर्न साइट, ये भी गंभीर विषय हैं। और इसके माध्यम से हम अश्लीलता को भी परोस रहे हैं, क्राइम को भी परोस रहे हैं। साइबर क्राइम बना हुआ है, कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं।